प्रश्नावली 3.4 3.4 को हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में, ये क्या होता है इसके बारे में आपको बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस को हल किया जाता है। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार हमें जरूर याद कर लेना चाहिए, दोहरा लेना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण हमें चर का मुख्य मान भी देता है और व्यापक मान भी देता है। तो यदि sin x बराबर 0 हो, sin x बराबर 0 अगर ऐसा हमें प्राप्त हो जाए, sin x बराबर 0, तो x का व्यापक मान होता है n पाई, जहां n एक पूर्णांक है। यदि cos x बराबर 0 हो, cos x बराबर 0, तो x बराबर 2n + 1 × π/2। यदि sin x बराबर sin y, तो x का व्यापक हल x बराबर n पाई प्लस -1 का पावर n × y होता है। यदि cos x बराबर cos y हो, तो x का व्यापक हल x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y होता है। और यदि tan x बराबर tan y हो, तो x का व्यापक हल n पाई प्लस y होता है। तो ये कुछ निष्कर्ष हैं, कुछ रिजल्ट हैं, इनकी मदद से, इनकी सहायता से हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। tan x बराबर करनी में 3, यह एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। tan x बराबर करनी में 3, हमें यह ज्ञात करना है कि x का मुख्य मान क्या होगा और x का व्यापक हल क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं tan π/3। π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। tan 60 का मान करनी में 3 होता है, तो करनी में 3 के बदले हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री। 60 को 60 ना लिख के हम लोग π/3 लिख सकते हैं। तो tan x बराबर tan π/3, tan x बराबर tan π/3। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला यहाँ पे ये जो है tan x बराबर tan y, tan x बराबर tan y हो, तो x बराबर होता है n पाई प्लस ये वाला y। तो इसी के तर्ज पे यहाँ पे काम होगा। देखिए tan x बराबर tan π/3, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर n पाई प्लस π/3। इसको हम लोग कहेंगे व्यापक हल। अब यदि इस व्यापक हल में n की जगह पर 0 रख दें, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा π/3 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यह इस समीकरण का मुख्य हल है π/3। और यदि इस व्यापक हल में n की जगह पर 1 रख दें, 1 रख के हल करें तो हमें मिलेगा 4π/3। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यह भी क्या है, इस त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है sec x बराबर 2। हम लोग sec को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। sec x को यदि हम लोग लिखें cos x, तो cos x बराबर हो जाएगा 1/2। हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 60 का मतलब हो गया π/3। तो cos x बराबर cos π/3, cos x बराबर cos π/3। तो ये वाला फॉर्मूला पकड़ेगा, cos x बराबर cos y। तो हम लोग x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3, जैसा कि वहां फॉर्मूले में आपको दिख रहा है। x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये हो गया व्यापक हल। इस त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब यदि इसमें n की जगह पर 0 रख दिया जाए, तो हमें मिलेगा π/3। तो एक मुख्य हल है π/3। और यदि n की जगह पर 1 रखें, 1 और बीच में माइनस है, तो 3 दूनी 6 और 6 में से ये 1 घटेगा, तो 5π/3।
जो कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आ रहा है। तो ये इसका मुख्य हल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, cot x बराबर माइनस करने में 3। तो cot को हम लोग लिख सकते हैं tan, तो cot x के बदले हम लोग लिख देंगे tan x। तो tan x बराबर ये उल्टा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 1 करने में 3। और हम लोग जानते हैं कि tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री का मान होता है माइनस 1 करने में 3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, tan x बराबर tan 5π/6। तो अब इसके ऊपर ये फॉर्मूला लग जाएगा tan x बराबर tan y। तो हम लोग लिख सकते हैं व्यापक हल x बराबर n पाई प्लस 5π/6। देखिए ये 5 है, 5π/6, x बराबर n पाई प्लस 5π/6, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि n की जगह पर 0 रखा जाए तो हमें मिलेगा x बराबर 5π/6, और यदि n की जगह पर 1 रखा जाए तो 6 कम 6 और 5 11, 11π/6, ये दो मान हमें मिलेंगे जो कि मुख्य हल है इस त्रिकोणमितीय समीकरण के। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया है कि cos 4x बराबर cos 2x। ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया हुआ है, cos 4x बराबर cos 2x, और हमें इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी ही सरलता से हम इस काम को कर सकते हैं। ये जो cos 2x है उसको पक्षांतर कर लेते हैं इस साइड। तो जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। तो ये cos c माइनस cos d के सूत्र पर है, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके ऊपर। यहाँ पर देखिए cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 इंटू साइन, दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है। तो 4x और 2x 6x, 6x का आधा 3x, फिर इंटू साइन घटा करके आधा कर देना है। तो 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x और उसका आधा करेंगे तो x। तो 2 sin 3x इंटू साइन x बराबर 0, ऐसा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो अब यहाँ पर दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक, यदि sin 3x बराबर 0 हो, यदि sin 3x बराबर 0 हो, अथवा ये हो सकता है कि sin x बराबर 0 हो। यहाँ पर दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यदि sin 3x बराबर 0 है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि sin x बराबर 0 होने पर x बराबर होता है n पाई। तो यदि sin 3x बराबर 0 तो 3x बराबर n पाई, तो x बराबर 3 को पक्षांतर करेंगे, x बराबर n पाई/3। और यदि इसको सही माना जाए कि sin x बराबर 0 तो x बराबर n पाई। तो इस तरह से हमें दो हल मिलेंगे। एक तो ये कि x बराबर n पाई/3 हो सकता है, या x बराबर n पाई हो सकता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। यह एक त्रिकोणमितीय समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बड़ी ही सरलता से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ये जो दोनों हैं, इन दोनों को आप एक साथ ले लीजिए, cos 3x प्लस cos x, इन दोनों को एक साथ cos 3x प्लस cos x, और इनके ऊपर cos c प्लस cos d का सूत्र हम लोग लगाएंगे। देखिए cos c मतलब या a मान लेते हैं, cos a प्लस cos b का एक फॉर्मूला होता है कि cos a प्लस cos b बराबर होता है 2 इंटू cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2। कहने का मतलब है इन दोनों के साथ में जो कोण है उन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देना है, फिर घटा के आधा कर देना है। तो देखिए 2 इंटू ये गुणा हो गया, देखिए 2 गुणा इतना गुणा इतना, गुणे में आ जाएगा।
तो cos 3x प्लस cos x, इन दोनों के ऊपर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू कॉस, दोनों को जोड़ लेंगे, 3x और 1x 4x, देखिए जोड़ना ना a प्लस b, तो 3x और 1x 4x, और उसका आधा कर देना है, देखिए 2 से भाग हो रहा है तो आधा कर देना है, तो 4x का आधा 2x, हमें मिल गया cos 2x। फिर क्या करना है, देखिए cos a माइनस b घटाना है, तो 3x में से 1x घटा देंगे, 2x आएगा, और 2x में 2 से भाग करेंगे तो x आ जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली उतार देना है, बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड लाइन में हम लोग cos 2x को कॉमन ले सकते हैं। जैसे cos 2x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से दो बातें आती हैं, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर हो तो cos 2x बराबर 0, तो ये वाला रूल लागू हो जाता है, cos x बराबर 0 होने पर x बराबर 2 प्लस 1 2 n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो 2x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं 2n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। और यदि इसको हम लोग 0 के बराबर कंसीडर करते हैं तो cos x बराबर 1/2 आएगा, 1/2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 3, तो cos x बराबर cos पाई बाई 3, तो अब जो है ये वाला रूल पकड़ेगा, cos x बराबर cos y, तो हमें मिलेगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x बराबर 0, यह एक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है, इसको हमें हल करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीन त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे रहे हैं, sin x है, sin 3x है और sin 5x है। इन तीन में से हम लोग क्या करते हैं, दो को एक साथ लेते हैं। अब कौन से दो को एक साथ लेना है, यहाँ पे जरा हमें इंटेलिजेंट तरीके से सोचना होगा कि हम किन दो रेशियोज को या ऑपरेटर्स को एक साथ लें। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 5x और ये x, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 6 का आधा 3 इसके बराबर आ जाएगा, तो आसानी से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से अरेंज करेंगे, sin 5x को पहले लिख दिए, sin x को बाद में, sin 3x को लास्ट में लिख दिए, और इसके ऊपर हम लोग sin c प्लस sin d या sin a प्लस sin b का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो sin a प्लस sin b बराबर होता है 2 इंटू साइन a प्लस b बाई 2, यानी दोनों को जोड़ के उसका आधा, तो 5x और 1 6x और उसका आधा हो गया 3x, इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो cos और घटा करके आधा, यानी 5x में से 1x घटा दिए 4x और उसका आधा हो गया 2x, और इसको जैसे है वैसे उतार लेंगे। तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास दो पद आ गए और इन दोनों में sin 3x कॉमन है, तो sin 3x को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, तो sin 3x बराबर 0 और 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई हो जाता है कि जब sin x बराबर 0 तो x बराबर n पाई, तो हम लिखेंगे 3x बराबर n पाई, तो x बराबर n पाई बाई 3। तो एक सॉल्यूशन हमें ये मिल गया कि x बराबर n पाई बाई 3। फिर अब जो सेकंड पोर्शन है, इसको अगर हम लोग 0 के बराबर कंसीडर करते हैं, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा cos 2x बराबर माइनस 1 बाई 2, और माइनस 1 बाई 2 120 डिग्री का मान होता है, 120 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे cos 2 पाई बाई 3, क्योंकि 2 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 120 डिग्री, तो cos 2x बराबर cos 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पर ये जो स्टेप है, यहाँ पर फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा cos x बराबर cos y, तो बराबर होता है, तो हम लोग लिखेंगे 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, क्योंकि पूरे में दो कॉमन है तो 2 से भाग कर देने से हमें मिलेगा x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो एक सॉल्यूशन हमें ये मिल गया। तो
यहाँ पर x बराबर n पाई बाई 3 और यहाँ पर x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।